अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसके पहले पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इसके 6 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स देना चाहती हूँ कि आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको 2 चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा है, उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को आप एक जगह पे लिख लें और उसके यूनिट्स को। जैसे कि इसमें शामिल होने वाले फार्मूलाज़ कौन कौन से हैं, आपको इसमें एसेलरेशन के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एसेलरेशन हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एसेलरेशन होता क्या है, किसी भी बॉडी की स्पीड का चेंज चेक करना कि उसने कितने टाइम में उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। इसके अलावा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो है आपको फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड है एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इजिकल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज आपको जो हैं ये याद होने चाहिए। इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी में सेम यही फार्मूलाज होते हैं, बस क्या होता है कि इसमें आपकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ जाता है आपके मोशन के अंदर। यानी आपकी बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। अगर आप एक बॉल को उछाल रहे हो तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, या वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, आप किसी चीज़ को हाइट पे से फेंक रहे हो तो वो ग्रेविटी विद इन द ग्रेविटी काम करती है। तो इसमें बस फ़र्क क्या हो जाता है आपके फार्मूलाज़ के अंदर, आपका जो डिस्टेंस है, जहाँ जहाँ एस है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है और जहाँ जहाँ ए है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको फार्मूलाज़ इस चैप्टर के याद होने चाहिए। इसके साथ आपको यूनिट्स, अब यूनिट्स क्या है, ऐसा यूनिट्स होते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर आपको काम करना चाहिए। जैसे कि आपका जो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अगर आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर में आता है तो आप पहले इसको चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और टाइम जो है वो आपका सेकंड्स में होना चाहिए, अगर आवर्स में है तो आप टाइम को भी चेंज करेंगे। तो पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। न्यूमेरिकल को रीड आउट करते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आपसे एक्सेलरेशन पूछी जा रही है। ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40, उसकी शुरू की स्पीड आपको बता दी है 20, जिससे वो स्पीड अप होकर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे गई है 8 सेकेंड्स के अंदर। आपने एसेलरेशन, तो बहुत आसान है, आपको हम डेटा बनाते हैं। आपको इसमें क्या पूछा गया है, आपसे एसेलरेशन पूछी गई है, आपको उस गाड़ी की स्टार्टिंग स्पीड दे दी गई है और आपको उस गाड़ी की फाइनल स्पीड दे दी गई है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है, और आपको बता दिया गया है कि ये टाइम ट्रेवल हुआ है 8 सेकेंड के अंदर। तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना है। तो आप देखिए इसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। इसको आप चीज़ें पुट करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले जब भी आप डेटा बना लेना, उसके बाद सबसे पहले आप चेक किया करें कि आपके यूनिट्स ठीक हैं। जैसे आपकी वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकेंड में ही है, यस चेक। आपका टाइम जो है वो 8 सेकेंड्स में भी है, चेक सही है। आप बस आप क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी एफ क्या है आपका 40 माइनस 20 अपॉन 8। 40 माइनस 20 होता है आपका 20 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 8 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, डेटा बनाते हैं इसका। अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड, एक बस है जो एक रोड में मूव कर रही है विथ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्पीड है, इस स्पीड के साथ वो मूव कर रही है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है। आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ ली गई है और वो इतने टाइम में 6 सेकेंड्स में वो मूव कर रही है। ठीक है जी, तो हम डेटा बना लेते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, हमें एक्सेलरेशन दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो पूछ ली गई है और टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो अब हम चेक करते हैं हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वी आई भी आता हो, ए भी आता हो, वी एफ भी आता हो और टी भी आता हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हो, लेकिन हमसे वी एफ पूछ ली गई है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये वाला फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वाला जिसके अंदर वी एफ अलग है, वी आई और ए टी है, तो आप इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो हम अपना पुट करते हैं। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो आप इसको जो है वो पुट करेंगे वैल्यू को। वी एफ जो है इज़ इक्वल्स टू वी आई हो गया आपका 15 प्लस ए हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय
6 होता है, 16 + 30 45 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वी एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर है अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया है अपना जर्नी विद एन एसिलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी एसिलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 डिस्टेंस। आप टाइम बता दीजिए उसे 50 मीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम जो है वो लगा होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का हम डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, इसके डेटे में देखें आप। सबसे पहले आपको जो है वो दी हुई है एक कार जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वी आई है जो है वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे थी। एसिलरेशन जो है वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको रिक्वायर्ड है कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर का। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम अपने यूनिट चेक करते हैं कि हमारे तमाम यूनिट्स ठीक हैं। हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 के साथ आप मीटर पर सेकेंड ही लगाएंगे। एसिलरेशन भी ठीक है, टाइम आपको मालूम करना है। डिस्टेंस भी आपका जो है उसका यूनिट मैंने पीछे बताया नहीं, लेकिन अभी बता देती हूँ कि मीटर होना चाहिए और यहाँ पर डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है। तो आपको टाइम मालूम करना है। ठीक है जी, तो हम अपने फॉर्मूलाज में चलते हैं। हमारी ये 3 फार्मूलाज हैं, इसमें आपको वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर डिस्टेंस भी आए और जो है साथ साथ टाइम भी आए। तो देखें, पहला वाले में आपका डिस्टेंस नहीं आ रहा, दोनों में डिस्टेंस है लेकिन इसमें टाइम नहीं है और इसमें टाइम है। तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपने फार्मूला लगा लेते हैं। S = VIT + ½ AT²। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। वी आई जो है हमारी 0 है, टाइम जो है हमें मालूम करना है +1/2। एसिलरेशन जो है वो 5 है और टी का स्क्वायर। अच्छा जी, 50 ये ऐसे ही रहेगा, जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, तो ये वैनिश, ये ख़त्म हो गया। यहाँ बचा 2 और 5, तो ये हो जाएगा 5/2 टी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, टी स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, टी की वैल्यू मालूम करनी है। तो टी कहता है मुझे अकेला छोड़ो। कैसे आप अकेला छोड़ेंगे, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस टी स्क्वायर से, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 52 = 100, 100 डिवाइडेड बाई 5 = टी स्क्वायर। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0 ये हो गया 20, 20 = टी स्क्वायर। अच्छा, हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है वो टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसको अंडर रूट बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है जी, हम इसको अंडर रूट बोथ साइड्स करेंगे। टी का स्क्वायर का अंडर रूट हुआ, 20 का अंडर रूट हुआ। टी = 20 का अंडर रूट होता है 4.47 के बराबर में, यानी 4.47 लगेंगे, सेकंड्स लगेंगे उस बॉडी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है जी, तो अब हम 4th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 4th न्यूमेरिकल है अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल है जिसे 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को टच कर रही होगी। अच्छा जी, हम इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं 4th न्यूमेरिकल के लिए, फिर इसका डेटा भी बना लेते हैं। ओके, कह रहे हैं एक बॉल है जिसको 50 मीटर की हाइट से, 50 मीटर की जो उसकी 70 मीटर, हाँ 50 मीटर की हाइट से जो है वो नीचे फेंका जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बता दीजिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड पर टच कर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा देखें, अभी जब बॉल फेंकी नहीं थी, रेस्ट पे थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आपको 50 का जो है मीटर का इसकी हाइट मिल गई है, आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 है, हाइट जो है आपके पास है 50 मीटर। अच्छा जी, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, और आपको वी एफ मालूम करनी है। तो अब आपको कोई ऐसा फॉर्मूला देखना होगा जिसके अंदर एच आता हो, जी आता हो, वी आई आता हो और वी एफ। तो ऑब्वियसली वो ये वाला फॉर्मूला है 2GH = VF² - VI², जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है, जी और एच सब आता है। तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे।
2gh इज इक्वल्स टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है जी, हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 50, vf की वैल्यू हमें मालूम करनी है और vi की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। अच्छा जी, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप जो है ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहे होते हैं तो आप जो है वो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो आप वैल्यू ऑफ जी जो है वो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अभी हम ग्रेविटी के ही उसमें काम कर रहे हैं तो वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है। ठीक है जी, 2 टेंजा जो है वो 20 होता है, 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1000 इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर। ऐसे ही रहेगा, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता। आपने इसको वी एफ का स्क्वायर ख़त्म करना है, आप इसे अंडर रूट बोथ साइड करेंगे ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 का स्क्वायर, वी एफ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, वी एफ की वैल्यू 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद द वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विद विच द बॉडी कैन रीच। इसमें कह रहे हैं एक बॉडी है जो एक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, कोई भी चीज़ आप ले लें, बॉल है वो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, आपने बताना है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जो है पहुँचेगी। ठीक है जी, तो पहले हम इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं। बॉल है, ठीक है, इसको जो है मैक्सिमम हाइट कितनी है आपको बताना है कि वो गई है, और इस है ना वो है 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वी आई है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट पे ये बॉडी जो है वो ऊपर जाएगी, रुकेगी, आपको ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अच्छा जी, आपको वी एफ जो है क्या होगी इसकी, देखें जब बॉडी ऊपर गई होगी तो उसने एक थोड़ा से सेकंड्स के लिए रेस्ट किया होगा, फिर नीचे की तरफ आई होगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वी एफ है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसकी मालूम करनी है। जी की वैल्यू आपको पता है, बॉडी ने अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया है, वो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ गई है, तो जी आपको ऑब्वियसली नेगेटिव लेना होगा। -10 जो है वो आपको ग्रेविटी लेनी होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने अपवर्ड काम किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है। ठीक है जी, तो जिसमें एच भी आता हो, जी भी आता हो, वी आई और वी एफ, तो ऑब्वियस है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। ठीक है, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का। ठीक है जी, 2 टेंजा जो है वो 20 हो जाएगा, -20h, 0 का स्क्वायर 0। अच्छा जी, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है जी, h की वैल्यू कैसे निकलेगी, 20 h से मल्टीप्लाई हो रहा है, h कह रहा है मुझे अकेला छोड़ो, तो 20 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2500 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 250 को जो है जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है h इक्वल्स टू 125 मीटर। तो ये आपकी हाइट है जहां तक एक बॉल जो है वो पहुंचेगी। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं हम। ठीक है जी, अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट 70 मीटर। एक बॉल है जो 70 की हाइट से नीचे आई है, इसके हम डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉल है जो 70 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ आई है। ठीक है जी, 70 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ आई। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। कह रहे हैं बॉल कितना टाइम लेगी ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम है बॉल में वो कितना लिया होगा, आपने ये जो है बताना है। अच्छा जी, आप देखें बॉल, एक फर्ज करें जब बॉल यहाँ पर होगी मौजूद, तो एक बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, बॉल तो सब स्टॉप में थी ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि ऑटोमेटिकली 0 होगी। सही है जी, फिर उसके बाद उसने मूव करके ग्राउंड की तरफ आई होगी। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। हमें पता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो था 0 है, तो उसकी वी आई हमने 0 लिख दी,
h हमें पता है 70 मीटर है, टाइम जो है वो हमें मालूम करना है, और ग्रेविटी जो क्या है। अच्छा अभी आप देख लें, ये जो है वो अर्थ के फेवर में, ग्रेविटी के फेवर में काम हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ ही जा रही है, तो आपको ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव 10 लेनी होगी, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है बॉडी। ओके जी। तो अब हम अपना डेटा लगा लेते हैं। तो हमें ऐसा डेटा चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर वी आई भी आता हो, एच भी आता हो, टी भी आता हो, जी भी। तो हम अपने फॉर्मूलाज को जरा देख लेते हैं एक नजर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है जिसके अंदर ये तमाम चीजें आती हो? तो देखिए इसके अंदर आपकी ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। एच भी आ रहा है, वी आई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हम अपना एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। एच की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 70, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू एज इट इज 1/2, जी की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, और टी स्क्वायर। ठीक है जी। 70 ऐसे ही आ गया, जब भी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई करती है तो वो वेनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को आप अकेला छोड़ेंगे, 5 को जाके वहां डिवाइड कर देंगे, तो 70 डिवाइडेड बाय 5। 70 को 5 को जब आप 70 और 5 को कैलकुलेटर में डाल के डिवाइड करते हैं तो आपका जवाब आ जाता है 14। ठीक है, लेकिन आपको टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे। टी स्क्वायर पे अंडर रूट लगाया, 14 पे अंडर रूट लगाया, तो जो 14 है उसका अंडर रूट निकलता है अप्रोक्सीमेटली 3.75 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो टी की वैल्यू आ गई, मतलब इतना टाइम लेगी वो बॉल ग्राउंड की तरफ आने के लिए, जो भी बॉडी है वो ग्राउंड की तरफ आने के लिए इतना टाइम। तो यहाँ हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो खत्म होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।